हम अक्सर धर्म का अर्थ बहुत सीमित कर देते हैं। सिर्फ मंदिर जाने को धर्म समझ बैठते हैं, या फिर उस परमपिता परमेश्वर से कुछ मांग लेने को ही धर्म समझ बैठते हैं। हम सब उससे कुछ ना कुछ मांगते हैं, सब कुछ ना कुछ मांगते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि आपका तो बस इतना सा कुछ मांगना उस विराट सर्वव्यापी ईश्वर को कितना छोटा बना देता है? हम उस परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पुत्रियां हैं, लेकिन हम अपना स्वरूप भूल जाते हैं और इस संसार की मायावश, अज्ञानतावश उस परमेश्वर से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ सांसारिक सुखों के कारण ईश्वर के पास जाता है, उसकी प्रार्थना करता है, अरे वो जो परमपिता परमेश्वर है वो सब जानता है कि हमें कब क्या देना है। एक बार उस पर छोड़कर तो देखो, ईश्वर प्रणिधान करके तो देखो। लेकिन नहीं, हम तो माया के वश बस मांगते रहते हैं। परमेश्वर जानता है कि इसमें उसके बच्चे का हित नहीं है, इसलिए वो नहीं देता। हम फिर मांगते हैं, वो फिर जानता है कि इसमें अहित छिपा है तो नहीं देता। हम फिर मांगते हैं, वो फिर नहीं देता, और तब हम हठ पर उतर आते हैं, हठ करते हैं, व्रत करते हैं, भोजन छोड़ देते हैं और फिर आग्रह करते हैं कि हे परमेश्वर, जो मैंने मांगा है मुझे दे। मनुष्य के पाप और पुण्य का लेखा जोखा तो साक्षात ईश्वर भी नहीं बदल सकते। जब इतना हठ करते हैं तो ईश्वर हमारी इच्छा की पूर्ति तो अवश्य कर देते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि उस इच्छा की पूर्ति के बाद सुख मिले, आनंद मिले। ऐसा ही कुछ देवकी के साथ हुआ था। देवकी ने कई जन्मों का हठ किया कि मुझे तो भगवान ही पुत्र रूप में चाहिए, मुझे तो कृष्ण ही पुत्र रूप में चाहिए। कई जन्मों के हठ के बाद ईश्वर जानते थे कि इसमें उसका अहित छिपा है, पर उसके जितने संचित पुण्य कर्म थे उनके बदले उसे कृष्ण पुत्र रूप में तो मिले, लेकिन माँ होने का आनंद न मिला। उसे कृष्ण पुत्र रूप में तो मिले, लेकिन वो सिर्फ कृष्ण की ही माँ नहीं बन पाई, वो किसी भी पुत्र की माँ न बन पाई, किसी बालक की माँ न बन पाई, और वंचित रह गई मातृ सुख से। और दूसरी ओर यशोदा, जिसने उस ईश्वर से कभी कुछ मांगा ही नहीं, कुछ भी तो नहीं मांगा यशोदा ने, क्योंकि वो जानती है कि ईश्वर है यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, अच्छे के लिए ही करते हैं। यशोदा ने पूर्ण रूप से ईश्वर प्रणिधान किया, छोड़ दिया सब उस पर, और उसका फल उसे क्या मिला? एक पुत्र, कृष्ण, और वो ही कृष्ण की माँ कहलाई। कृष्ण की लीलाओं का दिग्दर्शन यशोदा ने ही किया, उसका आनंद यशोदा ने ही उठाया, देवकी ने नहीं। कृष्ण अवतार की परिस्थितियां, घटाटोप मोहरात्रि, ताप त्रय की वर्षा, निरंतर भावनाओं में डुबोए रखने वाली बाढ़, बिजोरिया सी चमकती आशा की किरण, ये सब मात्र भौगोलिक परिस्थितियां नहीं हैं। यदि कोई सहारा है जो हमें इन परिस्थितियों से निकाल सकता है तो वो है कृष्ण। कृष्ण का नाम, कृष्ण के रूप का दर्शन, कृष्णमय हो जाना। सिर्फ कान्हा ही तो है जो हमें इन सब परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। और जानते हैं, कान्हा का जन्म सिर्फ गोकुल में नहीं हुआ, कान्हा का जन्म आपके भीतर भी हो सकता है। बस आपको उसको अपने भीतर स्थान देना होगा। आप अपने भीतर कृष्ण को जागृत कर लें तो कृष्ण आपके भीतर भी जन्म ले सकते हैं। आइए, वंदनीय गुरुदेव द्वारा रचित इन पंक्तियों पर कृष्ण जन्म के दृश्य का आनंद लें। घटाटोप निशि मेघ गरज गंभीर रहे, घटाटोप निशि मेघ गरज गंभीर रहे, चमके बिजुरी झिमी आस बंधावत है, दानवन के ताप से
दानवन के ताप से तप्त ब्रज मंडल में, दानवन के ताप से तप्त ब्रज मंडल में, भक्तन की मान अरु संत जन की आन को त्रास न सावन प्रभु कृष्ण रूप धरी आवत है, कृष्ण रूप धरी आवत है, कृष्ण रूप धरी आवत है। ये अंधियारी रात, ये अंधियारी रात घुमड़ कर गरज रहे मेघा है, ये अंधियारी रात घुमड़ कर गरज रहे मेघा है। चम चम चमक रही बिजुली, चम चम चमक रही बिजुरी ने खुद ये सच देखा है। दानव दल के दलन और भक्तन की लाज बचाने भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि श्री कृष्ण धरा पर आने, श्री कृष्ण धरा पर आने, श्री कृष्ण धरा पर आने।